हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी जिला दर्शन की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा सबसे है वह है हमारा कनक वृंदावन, यानी जो कनक वृंदावन है वह क्या है, तो उसके बारे में हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि कनक वृंदावन क्या है। तो क्या हो गया, तो जल महल के निकट स्थित मंदिर का जो निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था वह है कनक वृंदावन। यानी कनक वृंदावन क्या हो गया, तो कनक वृंदावन हो गया जो जल महल के जो निकट स्थित जो मंदिर है ना, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, वही कनक वृंदावन है। यानी कनक वृंदावन क्या हो गया, तो जल महल के निकट स्थित मंदिर जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था वह कनक वृंदावन है। उसके बाद हमारा अगला है विद्याधर बाग, यानी कि विद्याधर बाग क्या है, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो विद्याधर बाग क्या है, इसका निर्माण स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। यानी जो विद्याधर बाग है, तो विद्याधर बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो विद्याधर बाग का निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो विद्याधर के बाग का निर्माण किसने करवाया, तो विद्याधर बाग का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। और जो हमारा कनक वृंदावन है, तो कनक वृंदावन का निर्माण किसने करवाया, तो कनक वृंदावन का निर्माण स्वाई जय सिंह ने ही करवाया था। और कनक वृंदावन कौन सा है, जो जल महल के निकट तो स्थित मंदिर है ना, वही हमारा कनक वृंदावन है, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। जो विद्याधर बाग है उसी का निर्माण भी स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। फिर हम आगे चलते हैं आमेर पर। तो आमेर के अंदर क्या हो गया, कि आमेर के अंदर हिंदू और फारसी शैली में निर्मित आमेर के भव्य महलों का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया था। यानी कि जो हिंदू एवं जो फारसी शैली है ना, तो हिंदू और फारसी शैली में जो निर्मित जो आमेर के जो भव्य महलें हैं ना, तो आमेर के जो भव्य महलें हैं ना, तो आमेर के भव्य महलों का निर्माण किसने करवाया, तो हम उसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह प्रथम ने। तो राम सिंह ने प्रथम ने किया, और कब करवाया था, 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा आमेर है, तो आमेर के अंदर जो हिंदू और जो फारसी शैली से निर्मित जो आमेर के भव्य महल हैं, तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो उसका निर्माण राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही करवाया गया था, जो स्वाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। जो कब तक चलता रहा, जो कि हमारा स्वाई जय सिंह है ना, तो स्वाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल तक यह चलता रहा। फिर क्या है, फिर है आमेर के अंदर 700 वर्षों तक कछवाहा राजाओं की राजधानी रहा। यानी जो आमेर है, तो आमेर के अंदर जो हिंदू व फारसी शैली में निर्मित जो आमेर के भव्य महल है ना, तो जो आमेर के जो भव्य महल है ना, उनका निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही करवाया था, जो स्वाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। जो कब तक चलते रहे, जो कि जो हमारे स्वाई जय सिंह द्वितीय थे ना, तो स्वाई जय सिंह के जो द्वितीय के शासनकाल तक वे चलते रहे। फिर क्या है, फिर आमेर के अंदर 700 वर्षों तक कछवाहा राजाओं की राजधानी रहा। यानी आमेर है ना, तो आमेर 700 वर्षों तक जो कछवाहा है ना, कछुओं की राजधानी रहा। यानी कछवाहों की राजधानी कौन सा था, तो कछवाहों की राजधानी था आमेर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या, यहाँ पर स्थित किले में सबसे पहला तो हमारा है शीश महल, फिर है हमारा शीला देवी मंदिर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया जगत शिरोमणि, कौन सा हो गया, जगत शिरोमणि हो गया। उसके बाद दीवाने ए आम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया हमारा दीवान ए आम। उसके बाद हमारा हो गया
दीवान ए खास, उसके बाद क्या हो गया हमारा दीवान। तो जो आमेर का किला है तो वहाँ पर और क्या क्या हो गया, वहाँ पर एक जनाना महल हो गया, उसके बाद गणेश पोल हो गया, उसके बाद सुहाग मंदिर हो गया, आदि कला के उत्कृष्ट नमूने बने हुए हैं। तो अब हम आमेर पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो आमेर है तो आमेर क्या कुछ है, तो आमेर क्या हो गया, आमेर हिंदू एवं फारसी शैली में निर्मित आमेर के जो भव्य महलें हैं ना, तो आमेर के जो भव्य महलों का निर्माण मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आमेर है ना, तो आमेर के जो भव्य महल हैं तो उसका निर्माण कहाँ से शुरू किया गया, तो आमेर के जो भव्य महल है ना वह हिंदू एवं फारसी शैली में निर्मित है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो आमेर के महल है तो वह कौन से हैं, कौन सी शैली में है, तो आमेर के महल हिंदू एवं फारसी शैली में निर्मित है। फिर क्या है, आमेर के भव्य महलों का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यानी जो आमेर के महल है तो उसका निर्माण कब करवाया गया, तो इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाया था। यानी कि जो आमेर के महल है तो आमेर के महल हिंदू एवं फारसी शैली में निर्मित है और आमेर के भव्य महलों का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया था, जो सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। जो कब तक चलता रहा, जो सवाई जयसिंह है ना, जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे ना, उनके शासनकाल तक यह चलता रहा था। फिर है यहाँ स्थित किले में एक तो शीश महल है और एक शीला देवी का मंदिर है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर है और दीवान ए आम है और दीवान ए खास है। इसी के साथ साथ यहाँ जनाना महल भी है, गणेश पोल भी है और सुहाग मंदिर भी है आदि यहाँ कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। यानी कि जो हमारा आमेर है तो आमेर के अंदर क्या हो गया, आमेर के अंदर हिंदू एवं फारसी शैली में निर्मित आमेर के भव्य महलों का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया था, जो सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। तो आमेर 700 वर्षों तक कछवाओं की राजधानी रहा था और जो यहाँ स्थित किले में शीश महल, शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जनाना महल, गणेश पोल, सुहाग मंदिर आदि यहाँ पर कला के उत्कृष्ट नमूने बने हुए हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो आमेर है ना, तो आमेर में स्थित जो गणेश पोल है ना, तो गणेश पोल को फर्ग्यूस ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है। यानी कि जो आमेर है ना, तो आमेर के में स्थित जो गणेश पोल है ना, तो आमेर के अंदर जो गणेश पोल है ना, उसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे श्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है। तो विश्व का सबसे श्रेष्ठ दरवाज़ा किसे कहा गया है, तो विश्व का जो श्रेष्ठ दरवाज़ा है ना, वह आमेर में स्थित गणेश पोल है ना, उसको कहा गया है। और किसने कहा, तो यह कहा था फर्ग्यूस ने, यह कथन कहा था। फिर क्या है, विश्व हैपर ने आमेर दुर्ग के बारे में कहा है कि जो विश्व हैपर थे ना, तो विश्व हैपर ने जो आमेर दुर्ग है ना, उसके बारे में कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुनना उससे भी बेहतर है यह दुर्ग। यानी विश्व हैपर कहते हैं कि जो मैंने कहीं पर सुना है और कहीं पर इसके बारे में पढ़ा है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर यह दुर्ग है। फिर क्या है, इसके पास मावठा तालाब एवं दिलाराम का बाग बना हुआ है। यानी जो आमेर का दुर्ग है ना, तो आमेर के दुर्ग के पास एक तो है मावठा तालाब है और वहाँ पर दिलाराम का बाग भी बना हुआ है। तो इसके पास में क्या हो गया, तो इसके पास मावठा तालाब एवं दिलाराम का बाग बना हुआ है। फिर क्या है, फिर है 21 जून 2013 को इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यानी जो आमेर है तो उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो इसको 21 जून 2013 को
यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है मुबारक महल। तो अब मुबारक महल पर चर्चा करते हैं कि मुबारक महल क्या है, क्या कुछ इसके अंदर खास है। तो इसके बारे में अब हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो होगा जो हमारा मुबारक महल है ना, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यानी जो मुबारक महल है ना, तो मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मुबारक महल है, तो मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। फिर पूछ लिया जाए कि सवाई माधो सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया, मुबारक महल का। फिर क्या है, राजप्रसादों की इमारतों में यह सबसे नया है। यानी जो भी राजप्रसाद है, यानी जो भी महल है ना, तो उन सभी इमारतों के अंदर यह सबसे नया है। यानी मुबारक महल सबसे नया है। इसका निर्माण अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। यानी जो मुबारक महल है ना, तो मुबारक महल का निर्माण जो भी जितने भी अतिथि यानी जितने भी गेस्ट आते थे उनको ठहराने के लिए ही मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। बाद में इसमें महकमा खास खोला गया। यानी बाद के अंदर इसके अंदर जो महकमा खास है ना, वह खोला गया था। इस महल के उत्तर और पूर्वी कोनों में राम सिंह द्वितीय ने एक घंटाघर का निर्माण करवाया। यानी जो मुबारक महल है ना, तो मुबारक महल के अंदर तो इस महल के जो उत्तरी पूर्वी कोने हैं ना, तो उसके वहाँ पर राम सिंह द्वितीय ने एक घंटाघर का निर्माण करवाया। फिर क्या है, महल के दक्षिण में पूर्बिया की ड्योढ़ी तथा पूर्व में गेंडा की ड्योढ़ी स्थित है। यानी जो मुबारक महल है ना, तो मुबारक महल के अंदर दक्षिण में तो है पूर्बिया की ड्योढ़ी और पूर्व के अंदर गेंडा की ड्योढ़ी स्थित है। फिर क्या है, इस महल का निर्माण स्वीटन जैकब के निर्देशों में हुआ। यानी जो मुबारक महल है ना, तो मुबारक महल का जो भी कार्य है ना, वह स्वीटन जैकब के निर्देशन में हुआ था। तो एक बार हम थोड़ा सा इसके जो आपने पढ़ा है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा क्या हो गया, तो सबसे तो पहले हमारा यही हो गया कि कनक वृंदावन क्या है। यानी कनक वृंदावन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कनक वृंदावन क्या हो गया कि जो हवा महल के निकट स्थित जो मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, उसे कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। तो कनक वृंदावन क्या हो गया, तो जल महल के निकट स्थित जो मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था ना, उसे को ही कनक वृंदावन कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा विद्याधर बाग। यानी विद्याधर बाग क्या है, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि जो विद्याधर बाग है ना, इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्याधर बाग है, तो विद्याधर का बाग निर्माण किसने करवाया, तो विद्याधर बाग का निर्माण हमारे सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। यानी जो विद्याधर बाग है ना, उसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। फिर क्या है, आमेर। आमेर के अंदर क्या कुछ खास है, आमेर क्या हो गया, आमेर के अंदर जो हिंदू एवं जो फारसी शैली में निर्मित आमेर के अंदर क्या हो गया, आमेर के अंदर हो गया हिंदू एवं फारसी शैली में निर्मित आमेर के भव्य महलों का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में ही करवाया था। यानी जो आमेर है ना, तो आमेर के अंदर हिंदू एवं जो फारसी शैली में जो निर्मित आमेर के भव्य महलों का निर्माण है ना, वह राजा मान सिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही करवाया था। फिर क्या है, जो सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। जो कब तक चलता रहा, जो कि हमारा जो सवाई जय सिंह द्वितीय है ना, उसके शासनकाल तक यह चलता रहा था। फिर क्या है, आमेर 700 वर्षों तक कछवाहा राज्यों की राजधानी रहा है। यानी कि जो हमारा आमेर है ना, तो आमेर 700 वर्षों तक जो कछवाहा है राजाओं है ना, तो कछवाहा राजाओं की राजधानी रहा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो आमेर के राजा थे, यानी जो कछवाहा राजा थे, उनकी राजधानी कौन था, तो उसकी राजधानी था आमेर। उसके बाद क्या है, यहाँ स्थित किले में शीश महल, शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना महल, गणेश पोल, सुहाग मंदिर आदि कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आमेर का किला है उसके अंदर क्या कुछ है, तो आमेर के किले के अंदर क्या खास है, तो आमेर के किले के अंदर एक तो हमारा शीश महल है,
एक हमारा शीला देवी का मंदिर है, एक हमारा जगत शिरोमणि मंदिर है, एक हमारा दीवाने आम है, एक हमारा दीवाने खास है, एक हमारा जनाना महल है, एक हमारा गणेश पोल है, एक हमारा सुहाग मंदिर है। आदि कला के यहाँ पर आपको उत्कृष्ट नमूने देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो आमेर में स्थित जो गणेश पोल है ना, यानी जो आमेर के अंदर जो गणेश पोल है उसको फर्ग्यूसन ने जो दरवाज़ा है ना, उसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे श्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है। यानी जो आमेर के अंदर स्थित जो गणेश पोल है ना, यानी जो आमेर है हमारा, तो आमेर के अंदर जो हमारा गणेश पोल है, तो गणेश पोल को जो फर्ग्यूसन है ना, यानी जो फर्ग्यूसन है ना, तो फर्ग्यूसन ने इसको विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है। यानी आमेर में स्थित गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे श्रेष्ठ दरवाज़ा बताया है। उसके बाद है कि जो विश्व हैपर है ना, तो विश्व हैपर ने आमेर दुर्ग के बारे में कहा है कि जो विश्व हैपर है ना, उन्होंने भी आमेर के दुर्ग के बारे में कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतरीन यह दुर्ग है। इसके पास में मावठा तालाब एवं दिलाराम का बाग बना हुआ है। यानी जो आमेर के किले के पास ही मावठा तालाब एवं दिलाराम का तालाब बना हुआ है, दिलाराम का बाग बना हुआ है। फिर क्या हो जाता है, फिर 21 जून 2013 को इसको यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। यानी इसको 21 जून 2013 को यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला है वह हमारा मुबारक महल है। तो हमें मुबारक महल पर भी अपनी नॉलेज लेनी चाहिए। तो मुबारक महल का क्या हो गया, तो मुबारक महल है ना, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर बनता है कि जो मुबारक महल है, तो मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, तो मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यानी कि जो हमारा मुबारक महल है उसका निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। फिर क्या हो गया, जो राजप्रसाद थे ना यहाँ के, तो राजप्रसाद की इमारतों के अंदर यह सबसे नया था। यानी राजप्रसाद की जितनी भी इमारतें थी ना, तो उन सभी के अंदर जो यह इमारत थी यह नई थी। इसका निर्माण कराने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो इसका निर्माण अतिथियों के ठहराने के लिए करवाया गया था। यानी जो यह दुर्ग है, तो इसका निर्माण क्यों किया गया, तो इसका निर्माण अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। फिर क्या है, बाद में क्या हो गया, तो जो हमारा मुबारक महल है, तो इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मुबारक महल है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर क्या है, जो राजप्रसादों की इमारतों के अंदर यह सबसे नया है और इसका निर्माण अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। यानी जो मुबारक महल है इसका निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसके निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो भी अतिथि आते हैं ना, तो उन अतिथियों को यहाँ पर ठहराया जा सके। बाद में इसमें महकमा खास खोल दिया गया, यानी बाद में इसके अंदर जो महकमा खास था ना उसको खोल दिया गया। फिर क्या है, इस महल के उत्तर पूर्वी कोनों में राम सिंह द्वितीय ने एक घंटे घर का निर्माण करवाया था। फिर महल के दक्षिण में पूर्बिया की ड्योढ़ी तथा पूर्व में गेंडा की ड्योढ़ी स्थित है। यानी जो यह महल है ना, तो इस महल के दक्षिण में तो पूर्बिया की ड्योढ़ी और पूर्व में गेंडा की ड्योढ़ी स्थित है। फिर क्या, इस महल का निर्माण स्वीटन जैकब के निर्देश में हुआ। यानी जो यह महल है ना, जो मुबारक महल है, इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ, इसका निर्माण स्वीटन जैकब की देखरेख में हुआ था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है सर्वतोभद्र। तो सर्वतोभद्र है ना को दीवान ए खास भी कहा जाता है। यानी जो सर्वतोभद्र है उसको दीवान ए खास भी कहा जाता है। तो दीवान ए खास किसे कहा जाता है, तो दीवान ए खास सर्वतोभद्र को भी कहा जाता है। यानी सर्वतोभद्र को दीवान ए खास भी कहा जाता है। यह भव्य सभा भवन वर्गाकार आकृति में बनी हुई है। यानी जो क्या है, जो सर्वतोभद्र है ना, तो वह यह भव्य सभा भवन वर्गाकार आकृति में बना है।
तो यह किस आकृति में बना है? यह हमारा वर्गाकार आकृति के अंदर बना है। फिर क्या है? ईश्वरी सिंह से लेकर अंतिम नरेश मान सिंह तक का राज तिलक इसी स्रोतोभद्र महल में हुआ। यानी जो ईश्वरी सिंह से लेकर जो अंतिम नरेश मान सिंह था ना, मान सिंह तक का जो राज तिलक है ना, वह इसी स्रोतोभद्र के महल में हुआ है। यानी जो ईश्वरी सिंह से लेकर जो अंतिम नरेश मान सिंह थे ना, तो मान सिंह तक का जो राज तिलक हुआ था ना, वह इसी स्रोतोभद्र महल के अंदर हुआ है। उसके बाद है प्रताप सिंह के समय सूरत खाने, चित्रशाला और पोथी खाने पुस्तकालय के लेखक एक चित्रकार और यहाँ बैठकर अपनी कृतियों का निर्माण करते थे। माधो सिंह ने अंग्रेज वायसराय एवं अधिकारियों को इसी महल में स्टेट बैंक्वेट्स दी। इसे स्थानीय भाषा में सरबता महल कहते हैं। तो यानी जो हमारा स्वर्तोभद्र है, तो स्वर्तोभद्र को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्तोभद्र को दीवाने खास भी कहा जाता था। तो यह भवन है, सभा भवन है ना, यह वर्गाकार आकृति में बना है। यानी जो यह भवन है, यह वर्गाकार आकृति के अंदर बना हुआ है। और ईश्वरी सिंह से लेकर जो अंतिम नरेश मान सिंह था ना, तो मान सिंह तक का जो राज तिलक है ना, वह इसी स्वर्तोभद्र महल के अंदर हुआ है। फिर क्या है? फिर है जो प्रताप सिंह के समय जो सूरत खाना चित्रशाला थी और जो पोथी खाना पुस्तकालय के लेखक एवं जो चित्रकार है ना, वह यहाँ बैठकर ही अपनी कृतियों का निर्माण करते थे। फिर है माधो सिंह ने अंग्रेजी वायसराय एवं अधिकारियों को इसी महल में स्टेट बैंक्वेट्स दी, जिसे स्थानीय भाषा में सरबता महल कहते हैं। तो सरबता महल क्या हो गया? जो अंग्रेजी वायसराय को अधिकारियों को जो इस महल के अंदर रहने की जो व्यवस्था की, उसे स्टेट बैंक्वेट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है दीवान ए आम। तो हमको दीवान ए आम का भी पता होना चाहिए कि दीवान ए आम क्या है। तो दीवान ए आम को बड़ा दीवान खाना भी कहा जाता है। यानी दीवान ए आम क्या हो गया? तो दीवान ए आम को बड़ा दीवान खाना भी कहा जाता है। यह राजा प्रताप सिंह के समय, तो यह राज प्रताप के समय बनकर तैयार हुआ है। यानी जो यह राजा प्रताप सिंह के समय बनकर तैयार हुआ था। दीवान ए आम किसके समय बनकर तैयार हुआ? तो दीवान ए आम हमारे प्रताप सिंह के समय बनकर तैयार हुआ था। तो दीवान ए आम क्या हो गया? तो दीवान ए आम को बड़ा दीवान खाना भी कहा जाता है। तो दीवान ए आम को क्या कहा जाता है? तो दीवान ए आम को बड़ा दीवान खाना भी कहा जाता है। फिर क्या है? यह राजा प्रताप सिंह के समय बनकर तैयार हुआ था। यानी जो कि हमारा दीवान ए आम है ना, यह दीवान ए आम हमारा जो हमारे राजा प्रताप सिंह थे ना, तो प्रताप सिंह के समय में यह बनकर तैयार हुआ था। फिर क्या है? फिर कुछ विद्वान है ना, तो कुछ विद्वान इसे माधो सिंह प्रथम के समय को मानते हैं। यानी जो कुछ विद्वान है ना, तो कुछ विद्वान इसे माधो सिंह प्रथम के समय का मानते हैं। फिर क्या हो गया? फिर हो गया हमारा वांदरवाल के दरवाजे से उदयपोल, विजयपोल, जयपोल और गंगापोल आदि दरवाजे पार कर दीवान ए आम तक पहुंचा जाता है। यानी जो बंदरवाल के जो दरवाजे हैं ना, तो बंदरवाल के दरवाजों से उदयपोल, विजयपोल, जयपोल तथा गंगापोल आदि दरवाजे पार कर दीवान ए आम में पहुंचा जाता है। तो दीवान ए आम के अंदर कैसे पहुंचा जाता है? बंदरपोल के दरवाजे से उदयपोल, विजयपोल, जयपोल, गंगापोल आदि दरवाजे को पार करके दीवान ए आम तक पहुंचा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है रामबाग। तो रामबाग क्या हो गया? इसे केसर भंडारण का बाग भी कहा जाता है। तो रामबाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे केसर भंडारण का बाग भी कहा जाता है, जो 1836 ईस्वी में बनवाया गया। जो कब बनवाया गया? जो कि हमारा 1836 ईस्वी के अंदर बनवाया गया। फिर है कि राम सिंह द्वारा इसे शाही मेहमानों, अतिथि राजाओं के ठहरने तथा बाद में स्वयं निवास करने के कारण यह रामबाग कहलाया। कि यानी जो रामबाग है ना, इसे केसर भंडारण का बाग भी कहा जाता है, जो कि 1836 ईस्वी के अंदर बनाया गया। राम सिंह द्वारा इसे शाही मेहमानों, अतिथि राजाओं के ठहरने तथा बाद में स्वयं निवास करने के कारण यह रामबाग बनवाया। फिर है मंजी का बाग। तो मंजी का बाग क्या हो गया? तो वर्तमान में राजमहल, वर्तमान के अंदर जो राजमहल पैलेस है ना, तो राजमहल पैलेस होटल परिसर में वस्तुतः माधो सिंह की माँ सिसोदिया रानी का आवास था।
अपनी प्रिय रानी के लिए महाराजा जयसिंह ने 1729 ईस्वी के अंदर सुरम में उद्यान एवं निवास बनवाया था। तो मंजी का बाग क्या हो गया? तो मंजी का बाग के अंदर वर्तमान में जो राजमहल पैलेस होटल परिसर वस्तुतः माधो सिंह की जो माँ है ना सिसोदिया रानी का यह आवास था। अपनी प्रिय रानी के लिए महाराजा जयसिंह ने 1729 के अंदर सुरम में उद्यान एवं निवास बनाया था। फिर क्या है? नाटाणी का बाग। तो नाटाणी का बाग कहाँ क्या कुछ है? तो नाटाणी का बाग के अंदर इसका निर्माण जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटाणी द्वारा ईश्वरी सिंह के कार्यकाल में 1745 ईस्वी में करवाया गया था। वर्तमान में यह जय महल पैलेस होटल में परिवर्तित हो गया है। यानी कि जो यहाँ पर इम्पोर्टेड क्या बन रहे हैं? हमारा इम्पोर्टेड बन रहा है सबसे पहले तो सर्वतोभद्र। तो सर्वतोभद्र क्या हो गया? सर्वतोभद्र को दीवान खास भी कहा जाता है। यह भव्य भवन वर्गाकार आकृति में बना हुआ है और जो ईश्वरी सिंह से लेकर यानी जो हमारा यह भवन है यह ईश्वरी सिंह से लेकर तो हमारा जो ईश्वरी सिंह से लेकर जो अंतिम नरेश थे ना मान सिंह तक का यह राज तिलक इसी सर्वतोभद्र महल के अंदर हुआ है। फिर क्या है? प्रताप सिंह के समय सूरत खाने चित्रशाला और पोथी खाने पुस्तकालय के लेखक एवं चित्रकार यहाँ बैठकर अपनी कृतियों का निर्माण करते थे। फिर क्या है? माधो सिंह ने अंग्रेज वायसराय एवं अधिकारियों को इसी महल में स्टेट बैकवेट दी थी तथा इसे स्थानीय भाषा में सर्वदा महल कहते हैं। फिर है दीवान ए आम। तो दीवान ए आम का क्या हो गया कि दीवान ए आम को बड़ा दीवान खाना भी कहा जाता है और यह राजा प्रताप सिंह के समय बनकर तैयार हुआ था। कुछ विद्वान इसे माधो सिंह प्रथम के समय का मानते हैं। फिर बांदरवाल के दरवाजे से उदयपोल, विजयपोल, जयपोल, गंगापोल आदि दरवाजे पार कर दीवान ए आम तक पहुंचा जाता है। फिर आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है रामसर। तो रामसर बाग क्या है? राम बाग क्या है? तो इसे केसर भंडारण का बाग भी कहा जाता है जो 1836 ईस्वी के अंदर बनवाया गया था। राम सिंह के द्वारा इसे शाही मेहमानों, अतिथि, राजाओं के ठहरने तथा बाद में स्वयं निवास करने के कारण यह राम बाग कहलाए। फिर हनुमान जी का बाग। तो वर्तमान में राजमहल पैलेस होटल परिसर वस्तुतः माधो सिंह की माँ सिसोदिया रानी का आवास था। अपनी प्रिय रानी के लिए महाराजा जयसिंह ने 1729 ईस्वी के अंदर सुरम में उद्यान एवं निवास बनाया था। फिर है नाटाणी का बाग। तो नाटाणी का बाग क्या हो गया? इसका निर्माण जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटाणी द्वारा ईश्वरी सिंह के कार्यकाल में 1745 ईस्वी में करवाया गया। वर्तमान में यह जय महल पैलेस होटल में परिवर्तित हो गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।